हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सत्यम और स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब में। आज बात करने वाला हूँ एडर के बारे में। मैंने बहुत सारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में वीडियोस आपके लिए शेयर किया है। तो मैंने जैसे कि कॉम्बिनेशन सर्किट शुरू किया था, तो मैंने मल्टीप्लेक्सर का आपके साथ बहुत सारे वीडियोस शेयर किया। बट देखो, मल्टीप्लेक्सर और एडर ये सब सर्किट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। एडर का जो मेन यूज़ होता है वो हमारा यूज़ होता है कहाँ, जब आप प्रोसेसर वगैरह डिज़ाइन करते हो, एलयू डिज़ाइन करते हो, तब आपको एडर सब्ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो इंटरनल सर्किट्स अगर आपको डिज़ाइन करना है माइक्रो प्रोसेसर का, तो उसके लिए आपको एडर सब्ट्रैक्टर ये सब के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, अगर बात करता हूँ, मैंने मल्टीप्लेक्सर भी बताया, तो मल्टीप्लेक्सर में आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो इंटरनल यूज़ नहीं होता है किसी सर्किट में। लाइक अगर मैं बात करता हूँ तो माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि मेरा पार्ट है इसलिए मैं हर एक बार माइक्रो प्रोसेसर का एग्जांपल लेता हूँ। और मैं डिजिटल पढ़ा रहा हूँ, तो डिजिटल का ही जो एडवांस टॉपिक है, एडवांस फील्ड है, वो है हमारा माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइनिंग। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर के इंटरनल में हम लोग क्या करते हैं, एडर को यूज़ करते हैं ना। मैं एडर आज जो बता रहा हूँ उसमें मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप हाफ एडर, फुल एडर या कैसे डिज़ाइन करते हो। मैं आपको सिंपल सा लॉजिक ये बताऊँगा, किसी भी बिट के हो, चाहे 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 32 बिट, 64 बिट, कोई भी बिट आप उठाओ, आप उसे डिज़ाइन करने के लिए कैपेबल रहो। ठीक है, मैं आपको सर्किट डायग्राम से भी नहीं बताऊंगा, मैं आपको जो जेन्युइन तरीका होता है जो कंपनीज़ में यूज़ होती है वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा आपके तक शेयर करना। ठीक है, अब देखो, क्योंकि मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं काम कर भी बहुत 2-3 कंपनी में काम कर चुका हूँ, मुझे पता है कि इंटरव्यूज़ में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब आप डिजिटल के फील्ड में काम करना स्टार्ट करते हो, क्योंकि अभी देखो लॉकडाउन चल रहा है, मैं इसलिए वीडियो भी बना रहा हूँ कंटिन्यूअसली, हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियोज़ जा रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, क्योंकि मेरा पर्पस है, क्योंकि मैं टीचर नहीं हूँ। ठीक है, आई एम नॉट अ टीचर। तो मैं टीचर नहीं हूँ क्योंकि मैं टीचर की तरफ समझता भी नहीं हूँ, क्योंकि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं एज एन इंजीनियर मैं आपसे शेयर करता हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, आप जब पढ़ाई करते हो या स्टडी करते हो, स्पेशली जो मैं वीडियोज़ बनाता हूँ वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बनाता हूँ, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि वो जो पढ़ रहे हैं उसकी क्या एप्लीकेशन है या कहाँ तक वो जाने वाले हैं। ठीक है, तो एडर को आज हम लोग समझेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो एडर को समझने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि एडर होता क्या है। तो एडर इज़ एन अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट कैन ऐड 2 और मोर इनपुट। ठीक है, दैट कैन ऐड 2 और मोर इनपुट। ठीक है, तो हमारा जो एडर होता है, अगर मैं एडर की एक ब्लॉक डायग्राम की बात करता हूँ, ठीक है, तो देखो एडर की ब्लॉक डायग्राम की अगर मैं बात करता हूँ, अभी मैं एडर के बाद कुछ और भी बात करूंगा। ठीक है, तो देखो एडर में क्या होता है कि नंबर ऑफ बिट होते हैं आपके। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, एक एडर होता है ना, ये हमारा क्या होता है, एक एडर होता है। अब एडर में तो ये हमारा क्या है, एक एडर है। एडर में आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ इनपुट्स आप दे सकते हो। ठीक है, और आउटपुट जो आपको यहाँ से मिलता है वो केवल 2 मिलता है, या तो आपको सम मिलेगा, जिसे इससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, या तो आपको कैरी मिलेगा। ठीक है, कैरी यानी सी। ठीक है, यही आपको मिलता है इसमें। अगर और मैं थोड़ा बात करता हूँ तो ये हमारा मेमोरी लेस एलिमेंट होता है ना, मेमोरी लेस होता है। मेमोरी लेस का मतलब क्या हो रहा है कि जो आपका आउटपुट आ रहा है उसे आप अगेन स्टोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसे आप क्या कर सकते हो, वापस से स्टोर नहीं कर सकते हो। तो ये हमारा एक एडर होता है। अब देखो मैं बात करता हूँ सबसे पहले थोड़ा सा डिजिटल डिज़ाइनिंग के बारे में। ठीक, अब मैं बात करता हूँ डिज़ाइनिंग के बारे में। ठीक है, कि जो आप जब डिजिटल डिज़ाइन करते हो, डिजिटल जब सिस्टम आप डिज़ाइन करते हो, ठीक है, जब आप डिजिटल सिस्टम को डिज़ाइन करते हो, देखो मैं हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ आप तक शेयर करता हूं जो कि जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में जेन्युइन क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके पास आंसर होना चाहिए। डिजिटल डिज़ाइन जब भी आप करना स्टार्ट करो, खास करके जहाँ पे लॉजिक गेट यूज़ हो रहा है, सबसे पहला आप स्टेप रखो कि आप ट्रूथ टेबल से स्टार्ट करो। ठीक है, कोई भी सर्किट आप बाद में एनालिसिस करना कि वो मल्टीप्लेक्सर बनेगा कि डीमल्टीप्लेक्सर बनेगा कि एडर बनेगा, सब्ट्रैक्टर बनेगा, कुछ भी बनेगा, आप स्टार्ट करो ट्रूथ टेबल से। ठीक है, ट्रूथ टेबल से क्या होता है कि हमें पता होता है कि हमें कितने बिट का इनपुट लेना है। ठीक है, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, उसके अनुसार क्या कर सकते हो, आप कम बना सकते हो। उसके बाद आप यहाँ से क्या करो, यहाँ इसके बाद आपको इक्वेशन बनाना ना, बुलियन इक्वेशन हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं, बुलियन इक्वेशन। यहाँ के बाद आप क्या करो, बुलियन इक्वेशन पे आना स्टार्ट करो। ठीक है, बुलियन इक्वेशन आने के बाद आपको तीसरा जो स्टेप होता है, उसके बाद आपको होता है सर्किट डिज़ाइन करना। ठीक है, ऐसे लॉजिक डिज़ाइन में बोल सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हो आप, लॉजिक डिज़ाइन कर सकते हो। और लॉजिक डिज़ाइन करने के बाद आता है जो लास्ट का टाइम टर्म होता है, दैट इज़ टेस्टिंग। टेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जो आप इनपुट दे रहे हो वो आउटपुट आ रहा है कि नहीं, आपका जो सर्किट है वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, ये बेसिक्स हमारे कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फाइनल एडर पे। अब हम स्टार्ट करता हूँ एडर, जिसमें मैं 2 बिट इनपुट लेता हूँ। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ हाफ एडर से। ठीक है, हाफ एडर मैं ऐड कर देता हूँ,
हाफ एडर, ठीक है। हाफ एडर क्या होता है, व्हाट इज एन हाफ एडर? हाफ एडर इज अ कॉम्बिनेशन सर्किट दैट हैज़ टू इनपुट एंड इट कैन गिव द आउटपुट ओनली सम एंड कैरी। जैसा कि एडर में अभी मैंने आपको बताया था ब्लॉक डायग्राम में कि जो हमारा एडर होता है वो दो ही काम करता है, या तो सम या तो कैरी, दो ही आउटपुट देगा, या तो सम या तो कैरी। हम लेते हैं 2 बिट। हाफ एडर का मतलब होता है बेसिक 2 बिट इनपुट, ठीक है। 2 बिट इनपुट, 2 बिट इनपुट दे रहा है, मतलब इनपुट में क्या होगा, 2 बिट होगा, यानी 2 प्लेस होंगे, ठीक है। 2 प्लेस होगा तो 2 प्लेस होगा तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका ट्रूथ टेबल बनाता हूँ ना। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, ट्रूथ टेबल। हमको ट्रूथ टेबल, देखो आप ये वीडियो देखने के बाद हो सकता है बहुत कुछ समझ जाओगे डिज़ाइनिंग के फील्ड में, ठीक है। तो जब आप ट्रूथ टेबल बनाते हो, हमें 2 इनपुट पता है कि हाफ एडर जो होता है वो 2 बिट इनपुट होता है, यानी हमारे पास मैं 2 इनपुट कंसिडर करता हूँ ए बी। आउटपुट आपको पता है कि सम होता है और सेकंड कैरी होता है, ठीक है, ये आपको पता है। अब 2 इनपुट है, या तो ये 0 0 का कॉम्बिनेशन बनाएगा, 0 1 बनाएगा, 1 0 बनाएगा, या तो 1 1 बनाएगा, ठीक है, ये आपको पता है। अब देखो होता क्या है, 0 0 को जब आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 0, कैरी क्या मिलेगा, 0, 0 प्लस 0 दैट इज 0, कैरी इज नथिंग, ठीक है। उसी तरह से 0 प्लस 1 1, कैरी 0, 1 प्लस 0 करोगे तो क्या मिलेगा, 1, कैरी 0। अब देखो जब 1 प्लस 1, मैं ये चीज़ शुरू से बताते आ रहा हूँ, जब मैं शुरू से स्टार्ट किया था बताना तब से मैं बताता हूँ कि 1 प्लस 1 जब आप जोड़ोगे तो इसका जो रिजल्ट होता है वो 0 होता है, और 1 आता है ये कैरी में, ठीक है, क्योंकि 1 प्लस 1 0 और 1 चला जाता है ये कैरी में, ठीक है। तो हमेशा 10 होता है, 1 प्लस 1 जो हमारा बाइनरी में होता है दैट इज़ 10 होता है, दैट इज़ नॉट 1 और 0, दैट इज़ 10। 10 में ये 0 जो होता है हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट मानते हैं, 0 इसलिए हम लोग लिखते हैं, और 1 हमारा क्या होता है, कैरी होता है, ठीक है। एडर में अलग चीज़ होता है कि जब हम ऑर गेट से पास कर रहे हैं तो 1 1 जब पास करेगा तो वो ऑर गेट पास करेगा, क्योंकि ऑर गेट क्या करता है, जो भी इनपुट होता है उसे पास कर देता है सभी का सभी, तो 1 प्लस 1 करते हैं तो 1 मिल जाता है। बट एडर के जब आप एडिशन की बात करते हो तो 1 प्लस 1 जब आप करते हो तो आपको जो रिजल्ट मिलता है दैट इज 10। सो ये 0 हमारा यहाँ आ गया और 1 क्या हो गया, हमारा कैरी हो गया, ठीक है। अब देखो ये मैंने क्या किया, बेसिक इसका ट्रूथ टेबल बना लिया सम और कैरी का। अब मैंने आपको जो सेकंड इक्वेशन बताया, सेकंड पार्ट बताया था, वो बताया था बूलियन इक्वेशन, ठीक है। आपको क्या करना है, बूलियन इक्वेशन ड्रॉ करना है, ठीक है। बूलियन इक्वेशन आपको क्या करना है, लिखना है, सॉरी ड्रॉ नहीं करना है, लिखना है, ठीक है। लिखने के लिए देखो सम आपको कहाँ पे मिल रहा है, सम का जो आपको आउटपुट है वो कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है एक, ठीक है। सम का एक इनपुट है ना, यहाँ से मिला, सेकंड हमें यहाँ से मिल रहा है रिजल्ट, और हमें बस सम। और कैरी के लिए अगर हम बात करते हैं तो कैरी का हमें यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। ये हमें जो रिजल्ट आ रहा है ये क्या आ रहा है, सम सम, और ये हमारा क्या आ रहा है, कैरी का रिजल्ट, ठीक है। अब देखो अब बात आती है एसओपी और फिर पीओएस में, तो मैं एसओपी के ही टर्म्स में बात करता हूँ, ठीक है। एसओपी के ही टर्म्स में बात कर लेता हूँ। तो देखो जो सम का इक्वेशन आ रहा है ना वो क्या आ रहा है, देखो इस वाली इक्वेशन से 0 1 0 1 मतलब ए कॉम्प्लीमेंट बी, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस, अब देखो सेकंड वाला क्या है हमारा 1 0 है, यानी ए बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये हमें क्या मिला यहाँ से, सम का रिजल्ट मिला, ठीक है, सम का रिजल्ट मिल गया। और इसे हम बोल सकते हैं कि ये हमारा एक एक्सॉर का इक्वेशन है, ए एक्सॉर बी भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कैरी पे, ठीक है, कैरी। तो कैरी के लिए देखो कहाँ पे आपको आउटपुट मिल रहा है, दोनों पे मिल रहा है हाई, तो दोनों पे हाई मिल रहा है मतलब ए बी, ठीक है, ए बी ये हमें यहाँ से मिला। ये हमारा क्या हुआ, एक्सॉर हुआ, और ये हमारा क्या हुआ, एक एंड हुआ, ठीक है, एंड गेट का मतलब आउटपुट हुआ, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, 2 इक्वेशन। अब आती है बात इसकी डिजाइनिंग की, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे इरेज करके आपको थर्ड वाला पार्ट दिखाता हूँ, लॉजिक डिजाइन, ठीक है, ठीक है। अब देखो तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, सम का ये जो इक्वेशन आया था मेरा ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, और जो कैरी आया था वो हमारा क्या आया था, ए बी आया था, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड वाले पार्ट पे जो मेरा था लॉजिक डिज़ाइन, ठीक है, लॉजिक डिज़ाइन। हम क्या करने वाले हैं, लॉजिक को डिज़ाइन करेंगे। लॉजिक को डिज़ाइन करने के लिए मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं, 2 ही इनपुट है, ए या बी, ए और बी 2 इनपुट है। अब देखो मैं यहाँ से आपको बहुत सारे, इसका मेथड्स अलग अलग है ना, आप तक बना सकते हो। जैसे देखो मैं ए इनपुट लेता हूँ और एक बी इनपुट लेता हूँ, ठीक है, ए इनपुट बी इनपुट। तो ए का एक मुझे कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए तो मैं एक नॉट गेट ले लिया। देखो ये चीज़ आप मल्टीप्लेक्सर वगैरह में भी इस तरह से बनाते हो, ठीक है। अब देखो आपको चाहिए क्या, ए कॉम्प्लीमेंट बी, दोनों क्या है डॉट के टर्म में, मतलब एंड गेट एक लगाएंगे, ठीक है, एक एंड गेट लगा दिया। क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट बी, देखो तो ए कॉम्प्लीमेंट और यहाँ से बी। सेकंड देखो आपका क्या है, ए बी है, ये भी डॉट के टर्म्स में ना, यानी ये भी आपका क्या होगा, एक एंड गेट होगा, यानी ए और ये क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखो दोनों को जोड़ रहा है, तो जोड़ने का काम कौन करता है, एडिशन का ऑर गेट करता है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, एक ऑर गेट से
पास कर सकता हूँ, है ना, और गेट से पास कर सकता हूँ, ठीक है, और गेट से पास कर दिया। तो यहाँ से क्या मिला मुझे, ए कॉम्प्लीमेंट बी, और यहाँ से मुझे क्या मिला, ए बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से आउटपुट क्या आ गया आपका, ए कॉम्प्लीमेंट बी, और यहाँ से क्या आ गया, ए बी कॉम्प्लीमेंट। ओवरऑल आउटपुट क्या आ गया आपका, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ये सम का रिजल्ट आया है, ठीक है। अब कैरी आपको चाहिए ए और बी चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ बना देता हूँ। देखो यहाँ पे एक एंड गेट ले लिया, ए और बी चाहिए, तो ए इनपुट और ये बी इनपुट, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, कैरी, यानी ए बी। अब देखो जब आप डिज़ाइनिंग करते हो ना, तो यही हमारा सर्किट होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग इंटरनल सर्किट। इसी को आपको क्या करना है कि जो इंजीनियर होता है ना, वो इसे ही डिज़ाइन करता है। और ये हमारा इंटरनल का पार्ट हो गया, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इंटरनल कॉम्पैक्ट हो जाएगा एक सर्किट के अंदर, और इसे आप क्या कर लोगे, इसे यूज़ करोगे, है ना, ये, ठीक है। मतलब ये पूरा का पूरा जो एडर होगा, ये इंटरनल मैंने बनाया आपको, ठीक है। इस तरह से क्या करता है एक डिजिटल इंजीनियर जो होता है, वो इस तरह से क्या करता है, पूरे सिस्टम को डिज़ाइन करता है। ये तो छोटा सा सर्किट है 2 बिट का, बड़े वो कंपनीज़ में जाओगे तो आपको 8 बिट 24 32 बिट 64 बिट इस तरह से आपको इनपुट लेना पड़ेगा, कन्फिगर करना पड़ेगा, ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि रिजल्ट कहाँ कहाँ पे मिलता है, ठीक है। और उसी को जब आप माइक्रो प्रोसेसर में जाओगे तो उसी को आप क्या करते हो, इंटर करते हो अपने माइक्रो प्रोसेसर के एलयू में डालते हो, ठीक है, प्रोग्रामिंग करके। अब देखो ये सर्किट हुआ, तो यही हमारा एक हाफ एडर का इस तरह से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। देखो ये हमारा हो गया हाफ एडर में 2 इनपुट था, ए और बी, और यहाँ से आपको आउटपुट क्या मिला, सम और कैरी, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा सर्किट था, इसे मैं लिख देता हूँ हाफ एडर। ये पूरा सर्किट इंटरनल था, हाफ एडर वो इसके अंदर आ गया, ठीक है। ये पूरा का पूरा हाफ एडर कहाँ हो गया, इसके अंदर आ गया, ठीक है, और आपको आउटपुट मिल गया। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, हाफ एडर को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब देखो एक चीज़ और मैं आपको बेसिक चीज़ बताता हूँ, वीडियो हमारा लास्ट होने वाला है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो ये इक्वेशन आपको पता है कि क्या है, एक्स और है, और एक्सॉर का आपको एक गेट पता होता है कि जो एक्सॉर का जो गेट होता है वो ये गेट होता है, ठीक है। ये आपका एक्सॉर का गेट हुआ, 2 इनपुट आप यहाँ से दे दो, ए और बी, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये रिजल्ट, यानी सम मिलेगा, ठीक है। अब आपको चाहिए कैरी जो कि ए बी है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप एक एंड गेट लगा सकते हो, ठीक है। एक एंड गेट आप लगा लो, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, कैरी मिलेगा। इनपुट क्या है, ए और बी, है ना। तो देखो यहाँ से मैं ए ले लेता हूँ, ए, और ये आपका क्या हो गया, बी, ठीक है। तो ये हो गया आपका और भी आसान सर्किट, मतलब इसको भी मैंने क्या किया, कॉम्पैक्ट कर दिया। तो फिर से ये क्या होगा, ये आपका बॉक्स के अंदर ये आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, बॉक्स के अंदर आ जाएगा, जो कि मेरा होगा हाफ एडर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बेसिक हाफ एडर को डिज़ाइन करते हैं, फुल एडर, फिर आप कोई भी एडर पे आप जा सकते हो, ठीक है। बेसिक मैंने आपको एडर के बारे में कॉन्सेप्ट बताया, और ये बताया कि इंजीनियर को एक कैसे सोचना चाहिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करो, यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये यूट्यूब चैनल, क्योंकि मैं बहुत सारी डिजिटल के फील्ड से रिलेटेड मैं आप तक शेयर करता हूँ। मैं हर एक वीडियो में आपको रिलेट करता हूँ कि आप फ्यूचर स्कोप में आप क्या कर सकते हो, कहाँ तक जा सकते हो, क्यों ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो फेसबुक पे आप देख रहे हो तो पेज को लाइक करो, फिर से बोल रहा हूँ, और यूट्यूब पे देख रहे हो जो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.